राधे कृष्णा। आपका अपने चैनल कविता की कहानियाँ में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्णा की कहानी। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिन्हें प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था, जहाँ से उनके पिता वासुदेव ने उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद के पास सुरक्षित पहुँचाया था। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं, माखन चोरी और बांसुरी की मधुर धुन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने ग्वाल वाल शाखाओं के साथ मिलकर कालिया नाग जैसे भयानक सर्प का दमन किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। राधा और गोपियों के साथ उनका प्रेम निस्वार्थ भक्ति और अलौकिक मिलन का प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब सुनते हैं श्री कृष्णा और उनके भक्त की कहानी। समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर में झाड़ू, पोंछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोंपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई, मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने कहा, ऐसे ठीक ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकारेण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होती होंगी। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होत जगत में, चल जाता संसार। अर्थात इस दुनिया में संत और अच्छे भक्त नहीं होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।